हालेलुया। क्या लिखा है 20 अध्याय में? पर मैं मुझे हाँ तेरे विरुद्ध यह कहना है क्या कि कहना है? तू उस स्त्री हाँ इजेबेल को रहने देता है हाँ जो अपने आप को हाँ भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। आमेन हालेलुया। तो ये कौन सी स्पिरिट है? आमेन हालेलुया। कौन सी स्पिरिट परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है? जो ये है इजबेल की आत्मा। आमेन। कौन सी स्पिरिट है ये? इजबेल की आत्मा है। हालेलुया। और ये आत्मा जो है बहुत भयंकर आत्मा, ये श्रापित आत्मा है। हालेलुया। कैसी आत्मा है ये? श्रापित आत्मा है। ये आत्मा कोई स्त्री और पुरुष नहीं है। ये आत्मा जो होती है कोई स्त्री पुरुष नहीं होती, सबके अंदर होती है। पुरुष के अंदर भी होती है और स्त्रियों के अंदर भी होती है। हालेलुया। इसका कोई लिंग नहीं है। हालेलुया। ये सब में पाई जाती है। हालेलुया। और ये कलीसिया में भी पाई जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो हालेलुया भी बोलेगी, स्तुति भी करेगी, धन्यवाद भी करेगी, वचन भी बोलेंगे। हमें तो ये स्पिरिट जो है वो छुपी हुई आत्मा है। कैसी आत्मा है? छिपी हुई आत्मा है, छिप कर वार करती है। हमें तो इसका जो है वो एक श्रापित है और दूसरा जो इसका है वो डर की आत्मा है। कैसी आत्मा है? डर की आत्मा है। और ये उकसाने वाली आत्मा है। कैसी स्पिरिट है ये? इजबेल की जो आत्मा है वो उकसाने वाली आत्मा है और बहकाने वाली आत्मा है। हालेलुया। और क्या है ये? छल कपट की आत्मा है। कैसी आत्मा है ये? छल कपट की आत्मा है और जादू टोनी की आत्मा है ये। हालेलुया। और क्या आत्मा है ये? मूर्ति पूजा की आत्मा है, जो लोगों को मूर्ति पूजा कराने के लिए मजबूर करती है। और हत्या की आत्मा है इजबेल की आत्मा। और देखेंगे ये नियंत्रण करने वाली स्पिरिट है। कौन सी आत्मा ये? नियंत्रण करने वाली स्पिरिट। और अधिकारों का जो है वो हनन करने वाली आत्मा है। माने अधिकार जो है, जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकारों को वो चोरी करती, अपने लिए इस्तेमाल करती है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज देखते हैं हम इजबेल की आत्मा। हालेलुया। ये आत्मा बहुत भयंकर आत्मा होती है। हालेलुया। ये बहुत भयंकर स्पिरिट है जो दिखाई तो नहीं देती है परंतु एक इंसान के अंदर छिप कर कार्य करती है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, अपने आप को रिपेंट करता, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्षमा मांगता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है, अपने आप को यीशु मसीह को देता है, तब इसका अधिकार क्षेत्र कुछ हद तक खत्म हो जाता है। हालेलुया। जब तक वो खुदा के साथ बना रहेगा तो ये इजबेल की आत्मा उसके अंदर कभी भी काम करने नहीं पाएगी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो वहां से हटा, जैसे ही उसकी नजर हटी, आमेन, तो ये स्पिरिट क्या करती है? अटैक करती है। क्या करती है? अटैक करती है। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है, अपने वचनों में लिखा है कि इजबेल की आत्मा को तो क्या करता है? रहने देता है अपने अंदर। आमेन। हालेलुया। हम अपने अंदर बोले तो परमेश्वर कह रहा है तू इजबेल की आत्मा को अपने अंदर रहने दे रहा है। हालेलुया। आज कई कलीसियाओं में वरदानों की बात चल रही है, चमत्कारों की बात चल रही है। आमेन। हालेलुया। बड़े बड़े काम हो रहे हैं लेकिन वहां पर आत्मा के काम नहीं है, आत्मा की बातें नहीं है। चमत्कार तो है, चिन्ह तो है, सब कुछ है, वरदानों के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन वहां पर क्या काम नहीं चल रहा है? आत्मा का काम नहीं है, आत्मा के फल नहीं है। आमेन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला इसके बारे में? जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, खुदा कह रहे मैं तो भविष्यवाणी किया, मैंने तो चंगाई किया, मैंने तो दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हमें ये वरदान से भरे लोग हैं। कैसे लोग हैं? वरदानों से भरे लोग हैं, दान वरदानों के पीछे भागने वाले लोग। हमें दान वरदान तो पा गए लेकिन उनके अंदर क्या नहीं था? आत्मा के फल नहीं है। आमेन। हालेलुया। तो ये आत्मा के फल नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि किसको मैं जानता हूँ? क्या तुम गए? क्या मेरे लोगों की सुधि ली? क्या बीमारों के लिए प्रार्थना किया? क्या बंदी गृह में जाकर मेरे लोगों की सुधि ली? क्या नंगों को कपड़ा पहनाया? क्या मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया? हमें ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? आत्मा के फलों के अंदर आ जाते हैं। हमें जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है तो उसके अंदर फल लगते हैं। हमें हालेलुया। उसके अंदर क्या आते हैं?
फल आते हैं। हालेलुया। लेकिन ये इज़बेल की जो आत्मा है, इज़बेल की आत्मा क्या करती है? उन फलों को नष्ट करती है। क्या करती है? उन फलों को नष्ट करने आती, नाश करने आती। हालेलुया। इसका हम देखेंगे पहला राजा उसका 16वां अध्याय और उसका 30 पद पढ़ेंगे, 30 और 31। पहला राजा उसका 16वां अध्याय और उसका 30 और 31 पद हम पढ़ेंगे। और ओमरी के पुत्र हाँ। अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हाँ। उसने तो नाबाद के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके हाँ। बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है कि सबसे बड़ा राजा अहाब कौन है? एक राजा है इस्राएल का। आमीन। हालेलुया। अहाब कौन है? इस्राएल का राजा है। इसने सबसे जो पाप अब तक हो रहे थे इस्राएल के अंदर में, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है मूर्ति पूजा इंडिया के अंदर की मूर्ति पूजा नहीं है। इंडिया के अंदर मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं हुआ। पहला इसकी शुरुआत इस्राएल में हुई है। जितना यहाँ पर नहीं हुआ है उससे कहीं बढ़कर इस्राएल में मूर्ति पूजा हुआ है। वहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग क्या करते थे? मूर्तियाँ बैठाते थे, अपने देवी देवता बनाते थे और उस मूर्तियों के सामने क्या करते थे? ये होम बलि करते थे। होम बलि मतलब अपने बच्चों को क्या करते थे? उस मूर्तियों को बलि कर देते थे। जिंदा बच्चों को अपनी मूर्तियों के आगे जला देते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो है मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ? इज़राइल से हुआ है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत दंड दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था मूसा को कि तू अपने लिए क्या करना? कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना। हमें क्योंकि परमेश्वर को कोई आकार नहीं होता है। हमें परमेश्वर को मालूम है कि जब एक मूर्ति के सामने आप जाओगे तो परमेश्वर को भूल जाओगे। आपके दिमाग में वो मूर्ति बैठ जाएगी। हालेलुया। और वो मूर्ति आप परमेश्वर समझ कर उसे दंडवत करते हो, उसके पास जाते हो। हालेलुया। परंतु उसके अंदर क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। हालेलुया। एक मूर्ति क्या एक बेजान चीज है जिसे किसी व्यक्ति ने लेकर मिट्टी से बनाया, रचा, खूबसूरत रीति से उसको ढालता है, बनाता है, उसको सुंदर रीति से क्या करता है? पूरा डेकोरेट करता है, सजाता है, फिर ले जाकर के लोग लात मार मार कर खच्चर खच्चर उसको बहा देते, फेंक देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो क्या हम ऐसा परमेश्वर के साथ कर सकते हैं क्या? अपने खुदा के साथ कर सकते हैं क्या? आमीन। हालेलुया। नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो खुदा ने मना ही किया, पहले ही मना कर दिया था। लेकिन अहाब राजा ने क्या किया? केवल पाप ही नहीं किया, परंतु एक बात यहाँ पर लिखा है कि वो क्या किया? ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उनसे पहले थे, लिखा है, वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में क्या थे? बुरे थे। आमीन। फिर इसके बाद क्या लिखे? किस में उसने क्या किया? उसने तो नाबाद के पुत्र यरोबाम की पापों में चलना हल्की सी बात आमीन। यरोबाम कौन है? वो भी एक राजा था जो बड़ी वेदी को बनाया था। जब मिकाया, जब उसके पास परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा, बहुत बड़ा वेदी को बनाने वाला था। मैं जब भविष्यवक्ता उसके पास गया तो भविष्यवक्ता ने उसके सामने भविष्यवाणी की कि तेरी वेदी गिर जाएगी, इसकी वेदी के धूल झड़ जाएंगे, आमीन, और तू मारा जाएगा। तब उसने क्या किया? बोला इस भविष्यवक्ता को पकड़ लो, मार दो। आमीन। जैसे वो अपना हाथ उस भविष्यवक्ता के सामने उठाया, उसका हाथ क्या हो गया? सूख गया, अकड़ गया। आमीन। तब क्या किया? उसने बोला तू अपने परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कर। जब भविष्यवक्ता ने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसका हाथ ज्यों का त्यों हुआ। आमीन। हालेलुया। तो ये यरोबाम है जो बहुत बड़ी वेदी बनाकर क्या करता था? मूर्तियों की उपासना करता था। हालेलुया। तो उसके लिए लिखा है, तूने उसकी बात को हल्की बात जाना, उसके पापों को हल्की बात जानकर क्या किया तूने? सीदोनियों राजा इतबाल की बेटी। हाँ, ये सीदोनियों का राजा जो इतबाल है, जिसके नाम का ही अर्थ है बाल देवता की उपासना करने वाला, एक पुजारी। इतबाल की बेटी इज़बेल। इतबाल की बेटी कौन है? इज़बेल। मूर्ति पूजा की बेटी इज़बेल से तूने क्या कर लिया?
विवाह करके क्या किया तूने इसको? बाल देवता की उपासना। बाल देवता की उपासना कर रही है। मैं न केवल तूने पाप किया बल्कि क्या किया, तूने इतबाल की बेटी इजबेल को जो मूर्ति पूजक था उसकी बेटी को उठाकर तू कहाँ ले आया? इस्राएल में ले आया। परमेश्वर ने मना किया था कि किसी भी अविश्वासी के साथ मत बंधना। आमीन, हालेलुया। जितने भी लूत के बेटे बेटियां हुई पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, जो अमोनी लोग थे, उसके विषय में परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी थी कि उनके साथ कोई संबंध मत रखना। हालेलुया, हालेलुया। हमको बहुत सोच समझ कर कार्य करना है। जब एक विश्वासी विवाह के सूत्र में बंधने जाता है, जब उसको एक विवाह के लिए जीवन साथी चाहिए होता है, तो बहुत सोच समझ कर, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप एक विश्वासी होकर एक अविश्वासी के साथ विवाह करते हैं तो उसके साथ इजबेल की आत्मा आती है। क्या आती है? इजबेल की आत्मा आती है। अहाब के पास कौन आया? इजबेल। आमीन। तो इजबेल कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी। आमीन। उसके विषय में लिखा वो एक श्रापित औरत है। कैसी औरत है? श्रापित औरत है। आमीन, हालेलुया। और भी इसका हम वचन में देखेंगे इसके विषय में क्या लिखा है। पहला राजा 18 का 22, पहला राजा 18 का 22 भी पढ़ेंगे। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, हाँ। यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, हाँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दे दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। देखिए यहाँ 22 बस पढ़ेंगे, 18 का 22। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल नबी में से कितने हैं? कितने हैं? 450 मनुष्य नबी। ये कौन है? मूर्ति पूजक। ये नबी लोग थे। 450 बाल देवता की उपासक थे। ये कहाँ से आए थे? मालूम है कहाँ से आए थे? ये इजबेल के साथ आए थे। इजबेल जब विवाह करके इसराइल में आई, जब वो अहाब के पास आई तो उसने 450 पुजारियों को अपने साथ लेकर आई थी, और वो उनकी क्वीन थी। हमें वो बाल पुजारी की क्या थी? रानी थी वो। आमीन, हालेलुया। वो बाल पुजारी की रानी है, राजकुमारी है, और उसके नीचे कितने हैं? 450 लोग मूर्ति पूजक। आमीन, हालेलुया। तो वो क्या करता है? एक विश्वासी जब आप विश्वासी से शादी करता है तो उसके साथ 450 दुष्ट आत्माएं आपके पास आती है। आमीन। एक अविश्वासी की शादी करता वो तो छोड़ दो, उसकी भी 450 दुष्ट आत्माएं और उसकी भी 450 दुष्ट आत्माएं। आमीन। जब वो दोनों मिलेंगे तो क्या होएगा घर में? क्या होगा घर में? सोचिए। हालेलुया। क्या होगा घर की हालत? आज लोग इसलिए तो परेशान हैं, जहाँ पर जितना ज़्यादा मूर्ति पूजा है वहाँ पर उतना ज़्यादा पाप है। हालेलुया। लोग जितना ज़्यादा मूर्ति पूजा कर रहे हैं उतना ज़्यादा पाप में गिर रहे हैं। हालेलुया। तो ये क्या करी है? लिखा है 450 नबी है। आमीन। और जब एलिय्याह क्या किया? उनके सामने गया, परमेश्वर ने उसको एलिय्याह को भेजा, तो वहाँ 450 नबी भी आए। आमीन। तब एलिय्याह ने बोला कि जो स्वर्ग से आग गिराएगा वही परमेश्वर होएगा। आमीन। तो क्या किया है? जो वचन में जब पूरा घर में जाके पढ़ेंगे तो 450 जो नबी थे, बाल के उपासक थे, उन्होंने क्या करी? अपने वेदी को बनाया और सुबह से शाम तक उछलते रहे, कूदते रहे, अपने आप को घायल करते रहे। आज लोग यही तो कर रहे हैं। आमीन। यही तो कर रहे हैं, अपने आप को घायल करते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, उपासक बनते हैं। हालेलुया। तो ये नबी लोग भी क्या कर रहे थे? वो अपने आप को घायल कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने बाल देवता को पुकार रहे हैं। लिखा वचन में सुबह से शाम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गया, कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पर एलिय्याह उठा, 36 पद में पढ़ेंगे।
एलिया क्या कह रहा है? फिर भेंट चढ़ाने के समय हाँ। एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, क्या कहने लगा? हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर हाँ। यहोवा आज यह प्रकट कर कि हाँ। इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। आमीन। जब एलिया पुकारा कि हे इस्राएल के परमेश्वर, इसहाक, अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर, आज तू इस बात को प्रकट कर दे कि इसराइल में केवल तू ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मैं तेरा दास हूँ और ये सब काम मैंने तुझसे आज्ञा पा करके अपनी मर्जी से नहीं किया। फिर आगे क्या लिखा है? हे यहोवा, हाँ। मेरी सुन के लोग जान ले कि क्या? हे यहोवा, तू ही परमेश्वर आमीन, हालेलुया। तब और तू ही उनका मन लौटा ले। हाँ, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। सूख गया। आमीन, हालेलुया। जब एलिया ने प्रार्थना की तो क्या हुआ? स्वर्ग से क्या गिर रहा है? वेदी में आग गिर रहा है। आमीन, हालेलुया। और आग गिर कर क्या किया? उसकी वेदी को जला दिया। हालेलुया। तब क्या हुआ आगे? यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। तब यह देख करके लोग क्या बोल रहे हैं? क्या चिल्ला रहे हैं? यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये लोग देखकर मुंह के बल क्या हुए? परमेश्वर के इस काम को देखकर मुंह के बल लोग गिर गए हैं। हालेलुया। तब क्या हुआ? एलिय्याह ने उनसे कहा, हाँ। बाल के नबियों को पकड़ लो, हाँ। उनमें से एक भी छूटने न पाए। हाँ। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। तब एलिया ने क्या किया? उनको बोला पकड़ लो, एक भी जाने ना पाए। सारे बाल के नबियों को ले जाके एलिया क्या कर रहा है? नाले में, किदोर नाले में ले जाके मार दिया। आमीन। उसमें से परमेश्वर ने बोला किसी को मत जिंदा छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये देख रहे हैं। और इसी का पहला राजा 19 का भी हम पढ़ेंगे, 1 का 1 और 2। पहला राजा इसी को 19 का 1-2 भी पढ़ेंगे। तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए। हाँ। उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हाँ। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक। आमीन, हालेलुया। ये सब काम हो गया और अहाब किसके पास जा रहा है? अपनी पत्नी इजेबेल के पास जा रहा है और उसे बताया कि एलिया ने क्या किया। तब इजेबेल क्या कर रही है? एलिया को क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है। क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है। और क्या कहा उससे? क्या चैलेंज की? तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, क्या बोली? यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर दूं तो मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन। तो मेरे साथ उससे भी अधिक हो। मैं, हालेलुया। ये कौन चैलेंज कर रहा है? इजेबेल किसको? एलिया को चैलेंज कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ आगे? यह देख एलिया अपना प्राण लेकर हाँ बोले, यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा की बेशर्वा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। ये भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का भेजा हुआ है, इसके पीछे किसकी आत्मा पड़ गई? किसकी आत्मा पड़ गई? किसकी आत्मा पड़ गई? इजेबेल की आत्मा पड़ गई। और एलिया क्या कर रहा है उस आत्मा से? क्या कर रहा है? अपने प्राण को बचाने के लिए भागा लिखा है। क्यों भागा? अभी तो क्या कर रहा है एलिया? स्वर्ग से आग गिरा रहा था। अभी तो स्वर्ग से आग गिरा कर वेदियों को जला दिया और नबियों को पकड़कर मार डाला। लेकिन ये क्या बात है? इजेबेल से भाग रहा है। ये क्या बात है? इजेबेल से डर के मारे एलिया भाग रहा है, क्योंकि वो शब्दों के महत्व को समझता है। आमीन। एलिया को मालूम है कि शब्द कितने पावरफुल होते हैं। जब इजेबेल ने यहाँ पर बोला कि आज ही तेरा प्राण उनका सा ना कर दूं तो मैं भी
आमेन। जब उसने घोषणा करी तो वहां पर अंधकार की ताकतों में कुछ हो रहा है। आमेन। अंधकार की शक्तियों के अंदर कुछ हो रहा है। एलिया को मालूम हो गया कि ये शब्द जो इसके मुंह से निकला भी ये छोड़ेगी नहीं मुझे। आमेन। ये छोड़ेगी नहीं मुझे। तो हर एक अभिषिक्त के पीछे इज़बेल की आत्मा है। समझ में आ रहा है? हर अभिषिक्त के पीछे किसकी आत्मा रहती है? इज़बेल की आत्मा रहती है, जो हत्या करने वाली, जो मैंने बताई, ये हत्या करती है। आमेन। हालेलुया। क्या करती है? ये हत्या करती है। और कौन भाग रहा है? एलिया अपने प्राण को बचाकर भागा वहां से। आमेन। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, जब खुदा के पास आते हो, तो ये इज़बेल की आत्मा आपका पीछा करती है। आमेन। आपका पीछा करती है आपको मारने के लिए। ये छुपी हुई आत्मा है, ये कुछ नहीं करेगी, आपके अभिषेक की चोरी करेगी, आपके आत्मिक जीवन को मार देगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले भी इसने क्या किया? कितने परमेश्वर के दासों को मारी। आमेन। इसलिए तो एलिया बोल रहा मैं अकेला रह गया, सबको इज़बेल ने मार दिया, मैं अकेला हूं, मैं भाग रहा हूं। परमेश्वर ने बोला मैंने कितनों को छुपा रखा है। आमेन। क्या लिखा है वचन में? कितने? बोलो जोर से। 50-50 कर हाँ, 50-50 करके कितने लोगों को क्या किया? वहां पर छुपा के रखा था। परमेश्वर ने बोला मैंने उनको बचा के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके एक अभिषिक्त जन जो है वो इज़बेल की आत्मा से भागता है। किसकी आत्मा से भागता है? इज़बेल की आत्मा से भागता है, क्योंकि उसको मालूम है ये स्पिरिट जब आएगी तो मुझे मार डालेगी। आमेन। हालेलुया। तो ये 21 पद भी निकालेंगे, इसका 21 पद, उसका 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। ये पहला राजा 21 का 1 से 4। नाबोत नामक हाँ। एक इजरायली की एक दाग की बारी हाँ। सोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। और इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, हाँ। तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, तो तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। हाँ। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो हाँ। मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। आमेन। यहाँ पर देखेंगे एक नबोत की दाख की बारी है। एक व्यक्ति नबोत है, उसके पास क्या है? दाख की बारी है। और ये कहाँ पर है? इजरायली लिखा है। एक दाख की बारी सोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास में ही है। आमेन। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा? आहाब क्या करता है? उस नबोत की दाख की बारी को उसने देखा, उसे पसंद आ गई। दाख की बारी उसे पसंद आ गई और उसने क्या कहा? तू मुझे अपनी दाख की बारी को दे तो मैं तुझे क्या दूंगा? मूल्य दूंगा। उसका कीमत दे दूंगा, तुझे मूल्य दे दूंगा, तुझे और अच्छा दूंगा। आमेन। यहाँ पर देखने वाली बात है, कोई व्यक्ति की दाख की बारी मतलब, दाख मतलब क्या होता है? अंगूर। आमेन। फल की बारी है, फल की वाटिका है। और ये आहाब क्या बोल रहा है उसको? ये फल की बारी मुझे दे दे, उसमें क्या उगाऊंगा मैं? साग और पात उगाऊंगा। आमेन। दाख की बारी मतलब यीशु मसीह क्या कहते हैं दाख की बारी में? दाख की बारी के विषय में कि मैं क्या हूँ? दाख लता हूँ और तुम डालियां हो। आमेन। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी के पास की दाख की बारी होती है। आमेन। परमेश्वर ने दाख की बारी देते हैं, फ्रूट्स, आत्मा का फल। एक विश्वासी के पास क्या है? आत्मा का फल है, दाख की बारी है। परंतु दुष्ट क्या कहता है? तू अपनी दाख की बारी को मुझे दे दे और मैं तुझे कुछ और दूंगा, इससे बेटर। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? आपका जीवन दाख की बारी है। फ्रूट्स क्या होते हैं? आत्मा के फ्रूट्स मतलब फल। हमें जिसे भांति भांति के फल लग रहे हैं। हालेलुया। और वो नबोत के पास दाख की बारी है, परंतु ये दुष्ट राजा क्या कह रहा है? उससे लेकर बोलता मैं क्या करूंगा? उसमें साग पाग उगाऊंगा। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? इज़बेल की आत्मा क्या करती है? आपकी दाख की बारी को बिगाड़ती है, आपके अंदर से फ्रूट्स की चोरी करती है, आत्मा के फलों की चोरी करती है और आपके अंदर गंदगी डालती है, कचड़े डालती है। हालेलुया। तो क्या करती है ये?
कचरे डालने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। तो क्या करना है एक विश्वासी को? अपने दाग की बारी की रक्षा करना है। अपनी दाग की बारी को बेचना नहीं है किसी कीमत पर। हालेलुया। चाहे कितना भी शैतान प्रलोभन दे, चाहे शैतान कितना भी बहकाए कि तू मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ और दूंगा अच्छी चीजें, तो कभी भी हाँ नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। अपने दाग की बारी की हमको क्या करना है? रक्षा करना है। आगे क्या लिखा है उसी में? नाबोत ने अहाब से कहा, क्या कहा? यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। हाँ, उसने बोला मैं ना करूं कि मेरे पुरखाओं का निज भाग मैं तुझे दूंगा। ये मेरे पुरखाओं का निज भाग है, मेरे परमेश्वर ने दिया है। आमीन। तब क्या हुआ? इस्राएली नाबोत के इस वचन के कारण हाँ। कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, नहीं दूंगा। अहाब उदास और होकर हाँ। अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। हालेलुया। क्या एक राजा को ये शोभा देता है? क्या एक राजा को ऐसा शोभा देता? इतना बड़ा इस्राएल का राजा एक छोटी से बारी के लिए ना देने पर रूठ गया, मुंह मोड़ लिया, जाके गुस्सा होके मुंह मोड़ के सो गया है। क्या ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं है? क्या ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं है? तो क्या एक राजा को शोभा देता है? क्या ऐसी बातें? हालेलुया। एक बच्ची के समान रूठ गया है, खाना भी नहीं खा रहा, मुंह उदास पड़ा है और जाके मुंह घुमा के ऐसे सोया हुआ है। वो राजा है बोल रहे हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तब उसकी पत्नी इजेबेल हाँ। के पास आकर पूछा, क्या पूछी? तेरा मन क्यों उदास है? कि तू कुछ भोजन नहीं करता? हाँ। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इस्राएली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपने दाख की बारी दे, तो नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं इसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। तब? और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। हाँ। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या कही? क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? हाँ, तो उसकी पत्नी इसको टोन कर रही है, अरे ये क्या बात है? क्या तू इस्राएल पर राज्य नहीं करता? क्या तेरा शासन नहीं चलता? क्या सब पर तेरा अधिकार नहीं है? फिर क्या बोल रही है वो? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। हाँ। इस्राएली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहाँ पर कौन आएगी? स्पिरिट आ गई। चिंता मत कर, उदास मत हो, आनंद कर। क्यों उदास है? मैं तुझे दिलवाऊंगी। आमीन। एक राजा के पद में कौन हो गई? एक स्पिरिट आके खड़ी हो गई। हालेलुया। तब उसने क्या किया? 8 पद में, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन कुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। आमीन। हालेलुया। तो अंगूठी की छाप मतलब क्या हुआ? राजा जो होते थे वो क्या पहनते थे? अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, जिसमें क्या होता था? एक निशान लगा होता था। जो कुछ वो आज्ञा निकलता था उस अंगूठी से क्या करते थे? वो अपनी छाप लगा देते थे। मतलब ये है, ये पूरा हुआ, इसका सब नगर में प्रचार कर दो, क्योंकि राजा की छाप लग गई है। तो उस राजा की अंगूठी को किसने ले ली? अधिकार। अंगूठी क्या दिखाता है? अधिकार को। अंगूठी क्या दिखाता है? अधिकार को। तो मैंने बोला था ये इज़बेल की आत्मा अधिकार का हनन करती है। आमीन। तो उसने क्या करी? गलत अधिकार का हनन कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। उसने उस अंगूठी की छाप लगाकर नबोत के खिलाफ लोगों को भेज दिया, आदमियों को लगा दिया, जो आप पूरा पढ़ोगे। और उसने बोल दिया कि उपवास का प्रचार करना, नबोत कूचे पर बैठा देना और इसके विरुद्ध लोगों को खड़ा कर देना और उनको उसको पत्थरवा करके तुम लोग मार डालना। तो क्या हुआ यहाँ? छल। क्या हुआ? ये स्पिरिट क्या करी? छल करी। अधिकार का गलत इस्तेमाल। उसके बाद भी क्या कर रही है? छल कर रही है। छल कपट करके क्या करी? नबोत को मरवा दे रही है। आमीन। और जब वो नबोत मर गया तब उसकी दाग की बारी को उसने क्या किया? अपने राजा को दे दिया कि तेरी हो गई। तो उसने क्या किया? छल कपट। ये इज़बेल की आत्मा जिसके अंदर रहती है वो क्या करती? नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है, छल कपट करती है, हत्या करवाती है। ये इज़बेल की आत्मा है। हालेलुया। ये इज़बेल की आत्मा है। हालेलुया। और इसी का 22 का भी पढ़ेंगे, 13 पद। जब अहाब के मरने की बारी आई तो इसके लिए भविष्यवाणी हुआ। तब क्या हुआ? 22 का 13।
जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। सुन भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, हाँ। तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। हाँ। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं करूँगा। आमीन। यहाँ पर बहुत सारे भविष्यवक्ता जो है आपके पास है और उसके विषय में वो झूठी झूठी भविष्यवाणी करते थे। जो आपको अच्छा लगता था, उसके मन को अच्छा लगता था, उसके विषय में झूठी झूठी भविष्यवाणी करते थे और वो बहुत खुश होता था। परंतु मिकाया के लिए कहा कि तू भी क्या करना, शुभ वचन बोलना, जो राजा को अच्छा लगता है वही कहना। हमें आज लोग क्या करते हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है उनके पास जाते हैं, जो उनके विषय में अच्छा बोलते हैं उनको चुन लेते हैं। लेकिन जो डांटते हैं, जो उनको समझाते हैं, जो उनके विषय में अच्छा बोलेंगे, जो उनको डांट के समझाएंगे, उनको उनसे वो भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग आज चिकनी चुपड़ी बातों की ओर भाग रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के समय में लोग बहुत से उपदेशकों को अपने लिए बटोर लेंगे, जो उनके कानों में खुजली की वजह से क्या करेंगे, बहुत से उपदेशों को वो बटोर लेंगे, जो उनका अच्छा लगे उन बातों को बोलने के लिए। आमीन। जो उनको डांटता हो, जो उनको सुधारता हो, वो उनके लिए पास नहीं जाएंगे, परंतु अपने लिए कैसे लोगों को बटोरेंगे, जो उनके कानों को अच्छी लगने वाली बातें बोले। हालेलुया। इसलिए इस कलीसिया में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि डांटा गया तो भाग गए लोग। हालेलुया। डांटा गया तो लोग भाग गए, सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लिए हैं, ऐसा जो उनको अच्छा लग रहा है। उनको डांटा नहीं जा रहा है, पाप करने से रोका नहीं जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता वचन में, इसी में जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर, और कृतार्थ हो, यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। हाँ, जब इसने मिकाया ने बोला जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहेगा वही कहूंगा, तब मिकाया क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, उसको बारे में बोल रहा है, हाँ तू चढ़ाई कर जा। तब राजा क्रोधित हो गया, मुझे मालूम है कि तू मेरा बुरा चाहता है, तू मेरे लिए बुरा सोचता है हमेशा। हालेलुया। उसके ऊपर क्रोधित हो रहा है। हालेलुया। तब इसको क्या दिखा, एक दर्शन दिखा मिकाया को, पढ़ेंगे मिकाया क्या दर्शन देख रहा है, उसी के आगे राजा ने 17 पद। मिकाया ने कहा, क्या कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर भीतर भीतर देख पड़ा है। हाँ, इस मिकाया बोल रहा है कि मुझे क्या दिख रहा है, चरवाहे के बिना भेड़ बकरियां दिख रही है, मतलब उसका राज्य अब खत्म होने वाला है। बिना चरवाहे की भेड़ बकरियां मतलब राजा खत्म। आमीन, हालेलुया। उसने सही भविष्यवाणी की इसके लिए। हालेलुया। इसके लिए राजा बहुत क्रोधित हुआ, उसके लिए उल्टा सीधा बोला। आमीन। तब क्या हुआ, 35 पद से पढ़ेंगे, इसी का 22 का 35। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया। और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा। और सांझ को मर गया। और उसके घाव पर लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब सोमरोन को पहुंचाया गया। और सोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। हालेलुया। मतलब उस युद्ध में राजा क्या हुआ, मर गया। हालेलुया। मालूम क्यों मर गया, क्या कारण था, इसी का 22 भी पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में 21 से पढ़ेंगे। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई, यहोवा के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हाँ, ये क्या बोल रही है आत्मा, मैं यहोवा के सामने खड़े हो गई, अरे बहकाने वाली आत्मा है, और जाकर क्या बोली आत्मा, मैं बहकाने जाऊंगी और उन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह पर जाकर क्या करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी। हाँ मैन, मतलब ये झूठी भविष्यवाणी करने वाली स्पिरिट है। क्या करने वाली आत्मा, झूठ बोलवाने वाली आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा इज़बेल की आत्मा है, जो एक भविष्यवक्ता के अंदर बैठकर क्या करती है, झूठी भविष्यवाणी करवाती है।
और क्या करती है बोलिए, मैं उसके लिए भविष्यवाणी करूंगी और यहोवा ने कहा, हाँ। तेरा उसको बहकाना सफल होगा। हाँ, तेरा उसका बहकाना सफल होएगा। फिर जाकर ऐसा ही कर जा तू, बोला यहोवा तो ने। अब और सुन, हाँ, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बातें की हैं। आमेन, हालेलुया। कह रहा है कि यहोवा ने क्या किया है, इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। अंत के समय ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे लोग खड़े होंगे जो बहकाने वाले होंगे, तुम्हारे जीवन को नाश करने वाले होंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। आज लोगों को ऐसे ही लोग तो चाहिए, आज लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए, चुपड़ी चुपड़ी बातें, झूठ बोलने वाले, झूठे भविष्यवाणी उनके लिए करे, झूठी बातें उनके लिए करे, झूठे दर्शन उनके लिए देखे। हालेलुया। तो ये कौन सी स्पिरिट है? इस्राएल की आत्मा है। कौन सी स्पिरिट है? इस्राएल की आत्मा है, जिसके पीछे भीड़ चली जा रही है, जिसके पीछे भीड़ चली जा रही है। मैंने कहा जिस कलीसिया में आत्मा के फल नहीं है, वहाँ इस्राएल की आत्मा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसने क्या करी? झूठ बुलवाई और राजा मर गया। तब 38 पद में क्या हुआ इसके? और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ सोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। इसके लिए भविष्यवाणी किया था एलिया के द्वारा कि आप जब मरेगा तो उसके खून को कौन चाटेंगे? कुत्ते चाट लेंगे। और कहाँ पर? गंदे जगह में इसके रथ धोए गए, जहाँ वेश्याएं नहाती थी, लिखा है। आमीन, हालेलुया। मतलब देखिए, एक राजा जो राज्य करता है, यदि वो भ्रष्ट है, गंदी चीज़ों से भरा है, व्यभिचार से भरा हुआ है, दुष्ट है, और वो शासन कर रहा है, तो क्या होता है? पूरे प्रजा में वही होएगा, पूरे लोग वही काम करेंगे, वो भी भ्रष्ट होंगे, वे भी व्यभिचार करेंगे, वही छल करेंगे, वही कपट करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यदि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इस छल कपट से भरे हुए शासन कर रहा है, तो पूरे लोग भी यही काम करेंगे। अब चारों तरफ आंख उठाकर देखना, वही काम नजर आएगा। दुष्टता, भ्रष्टता, चोरी, छल कपट, व्यभिचार। क्यों? क्योंकि शासन करने वाला ही भ्रष्ट है। समझ में आ रहा है कि ये कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? इस्राएल की आत्मा काम कर रही है, जो बैठ गई है लोगों के अंदर जा कर के। हालेलुया। और दूसरा राजा 9 का 30 भी पढ़ेंगे। क्या भविष्यवाणी है यहाँ पर? दूसरा राजा 9 का 30। 9 का 30 पढ़ेंगे। जब एहू हाँ। इस्राएल को आया, हाँ। तब इजबेल हाँ। यह सुन अपनी आंखों से सुरमा लगा, अपना सिर सवार कर खिड़की में झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिब्री, क्या कुशल है? हाँ, हमें यहाँ पर देख रहे हैं, जब इतना कुछ हो गया, हाँ मर गया है, और वहाँ पर लिखा है कौन आ रहा है? येहू। जो भविष्यवाणी की गई थी कि येहू क्या करेगा, जितने बचे हुए हैं उन सबको मार देगा वो। हालेलुया। तो यहाँ पर येहू प्रवेश कर रहा है। उसको कौन देखने के लिए निकली? इस्राएल। क्या कर रही? आंख में सुरमा लगा के। आमीन। ये इस्राएल की स्पिरिट जो है, ये सजने संवरने वाली स्पिरिट है। ये वो स्पिरिट है जो लोगों को रुझाने के लिए स्पिरिट काम करती है। अपने आप को इसलिए सजाती है ताकि लोगों को बहका सके, उनको रुझा सके, उनको आकर्षण कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सजना संवरना बुरा नहीं है, परंतु इसका गलत इस्तेमाल करना बुरा है। हमें इसका गलत इस्तेमाल करना बुरा है। लोगों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, लोगों का आकर्षण करने के लिए सज सवर रहे, तो ये गलत है। हालेलुया। ये किसकी स्पिरिट है? इजबेल की स्पिरिट काम कर रही है। आमीन। वो सुरमा लगा कर आई है, पति मर गया है परंतु सज सवर कर आ रही है और खिड़की से झांक रही है, और क्या बोल रही है येहू से? हे मेरे तेरे स्वामी। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है?
हाँ लिखा है मेरी और कौन है, आमेन। तो लिखा उसने बोली कि अपने स्वामी को घात करने वाले, तो उसको टोन कर रही है वो, आमेन। तब उसने क्या किया, यहू ने ऊपर देखा खिड़की की तरफ और उसने बोला मेरी और कौन है। तब वहां पर कौन है, इस पर 2-3 खोजे जो उस महल के अंदर रहते हैं, और उसकी ओर झांका। हाँ तब उसने उससे कहा, हाँ उसे नीचे गिरा दो। तब क्या करे, यहू ने उनको इशारा किया उसको क्या करो, नीचे गिरा वहां से नीचे गिरा दो। तब क्या हुआ, अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया तब और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर हाँ। पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। और तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा हाँ। और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, हाँ। वह जो राजा की बेटी है। हाँ हालेलुया, मैंने बोला था ना इज़बेल की आत्मा क्या है, श्रापित आत्मा है। तो यहू ने क्या बोला, जाओ श्रापित आत्मा को देख लो। जब उसके खून के छींटे पड़े और उसको गिरी तो क्या हुआ, वहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे। जब वे उसे मिट्टी देने गए, हाँ। तब उसकी खोपड़ी पांवों और हथेलियों पाँव और हथेली के भी वहाँ छोड़कर और कुछ न पाया। कुछ नहीं पाया, सब कुछ किसने खा लिया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। हाँ। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास लिखा है यहाँ पर, हाँ सही है, कहलवाया था। आमेन हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि तिस्बी एलिया से कहलवाया था कि इज़बेल का मांस क्या करेंगे, इज़राइल के की भूमि के, लिखा है इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। ये भविष्यवाणी किसने की थी, एलिया ने किया था कि इज़बेल की आत्मा जब इज़बेल मरेगी तो उसके मांस उसके लहू को कौन खा लेंगे, कुत्ते खा लेंगे। और ये वचन पूरा हो गया, हालेलुया, ये वचन पूरा हो गया। और जैसे इज़बेल मरी तो लिखा है उसके खोपड़ी उसके हाथ पैर के अलावा कुछ नहीं मिला, सब कुछ कुत्ते ने खा लिया। तो ये उसका अंत था, ये उसका अंत था, आमेन। जब एक इज़बेल की आत्मा को लेकर हम चलते हैं, आमेन हालेलुया भी बोल रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी, उपवास भी है, लेकिन हम इस सब स्पिरिट को लेकर चल रहे हैं। हमारे अंदर छल है, कपट है, झूठ है, हत्या है, व्यभिचार है, धोखा है। तो ये इज़बेल की आत्मा काम कर रही है और जो बाइबल में इसका हाल हुआ सेम हाल होएगा, आमेन। वो इज़बेल की आत्मा आएगी, मारी की जाएगी, सड़ जाएगा आदमी। आज लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है, इतने भयानक तरीके से, लोग इतने भयंकर तरीके से क्यों मर जा रहे हैं। इज़बेल की आत्मा उनके अंदर काम करती है, उनको मारने के लिए आती है, हालेलुया हालेलुया। तो उसको क्या करती है, मारने के लिए आती है। इसलिए हम दूसरा मैंने प्रकाशित वाक्य फर्स्ट में ही पढ़ा था, 2 अध्याय फिर से पढ़ेंगे, उसके 2:20, प्रकाशित वाक्य 2:20 फिर से पढ़ेंगे। पर मुझसे तुझसे पर मुझे हाँ। तेरे विरुद्ध हाँ। यह कहना है, तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है। तू अच्छे काम करता है, तू भला है, सब कुछ अच्छा है, तेरा काम अच्छा है, सब कुछ पहले से जो तूने किया उससे भी अच्छे काम तूने किया, परंतु तेरे विरुद्ध जो मुझसे कहना है, ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल की आत्मा को क्या करता है, अपने अंदर रहने देता है। और जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को हाँ। व्यभिचार करने हाँ। और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर फरमाती है। हालेलुया। एक व्यभिचार की आत्मा कलीसिया के अंदर व्यभिचार कराती है, आमेन हालेलुया। कलीसिया के अंदर व्यभिचार कराती है। यदि कलीसिया के अंदर व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आत्मा काम कर रही है, यदि इस कलीसिया के अंदर में आकर एक प्रचारक जो है ये पुलपिट में खड़े होकर प्रचार कर रहा है, फिर बाहर जाकर व्यभिचार कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसके अंदर इज़बेल की आत्मा है। यहाँ पर करके आराधना कर रहे हैं परंतु बाहर जाके डिस्को कर रहे हैं, फिल्मी गानों में, ये इज़बेल की आत्मा है, आमेन। एक विश्वासी उपवास कर रहा, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने उपवास घुटने में बैठता है, परंतु बाहर जाके मूर्ति पूजा करता है, उन चीजों को खाता है, तो इज़बेल की आत्मा है। इज़बेल की आत्मा है जो तुझे बचा नहीं पाएगी। चाहे तू लाख उपवास कर ले, चाहे तू लाख सर फोड़ ले, तेरे जीवन में कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते तूने उस इज़बेल को अपने अंदर रहने देता है। तो ये क्या करती है, व्यभिचार करवाती। और फिर 21 में क्या लिखा है,
मैंने उसको क्या किया? मन फिराने के लिए अवसर दिया था। पर वह